तो छठी, सातवीं, आठवीं में दिल्ली सीएमसी स्कूल एडमिशन टेस्ट 2025 का रिजल्ट आने के बाद आप जैसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन शेयर किए हमारे कम्युनिटी पोस्ट में। ये सवाल भले आपका हो या ना हो, लेकिन आपके लिए बहुत यूज़फुल है। कुछ सवाल जो है कन्फ्यूजन वो सेलेक्ट होने वाले बच्चों के हैं, कुछ नॉट सेलेक्टेड वालों के, कुछ वेटिंग लिस्ट वालों से रिलेटेड है। तो मैं एक एक करके आपका सवाल ले लेता हूँ। बस आपको क्या करना है, कमेंट करने से पहले एक बार वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप भी कर देना, क्योंकि ये दोनों चीज़ आपके लिए फ्री हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कमेंट में आपके लाइव भी पढ़ रहा हूँ जो आपने ड्रॉप किए हैं। सबसे पहले यहाँ पे योगिंदर राठी ने सवाल पूछा है। कमेंट को मैंने आपका लाइक कर दिया है, हार्ट भी दे दिया है, आप भी प्लीज़ लाइक सपोर्ट जरूर कीजिएगा। सर, मेरे सभी डॉक्यूमेंट में मेरा नाम योगिंदर कुमार है और मेरे सन का वंश राठी, क्या कोई इशू हो सकता है? आपका एक्चुअल नाम क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारा एक्चुअल नाम क्या है हमें यही नहीं पता होता, हम अपना नाम कुछ भी रख देते हैं। चलिए, जो भी है नाम तो नाम है, आपका एक्चुअल नाम क्या है वो आपके डॉक्यूमेंट में होना चाहिए और वही आपके बेटे के डॉक्यूमेंट में होना चाहिए और वही आपने जो फॉर्म फिलअप किया होगा वो भी सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आपने फॉर्म फिलअप किया है और स्कूल में कोई डाटा और है और जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे तो कुछ और है। सब कुछ सेम होना चाहिए, बाकी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला सवाल है मिस मेलोडी। तो चलिए भाई, आपको भी मैंने लाइक और हार्ट दे दिया है, तो प्लीज़ आप लोग भी लाइक कीजिए और हाइप जरूर कर लेना वीडियो को। क्या लिखा कि सर मिड टर्म एग्ज़ाम करंट स्कूल में ही होंगे या एलोकेटेड स्कूल में? इससे रिलेटेड एक और सवाल है, पहले मैं वो भी ले लेता हूँ तो इनका मैं एक साथ रिप्लाई कर दूंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो मिड टर्म एग्ज़ाम है, क्योंकि कल से आपको रिजल्ट आने के अगले दिन से आपको रिपोर्टिंग करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगर एसएलसी निकाल लेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो अब ये एग्ज़ाम आपको कहाँ देने, ठीक है? तो मैं ये वाला सवाल अभी आपका ले लेता हूँ। पहले मैं यहाँ से कुछ और सवाल ले लेता हूँ। अभी नव का है और क्या पूछा अभी नव ने, सेकेंड लिस्ट भी आएगी क्या? देखिए, लिस्ट तो आपको सेकेंड भी आएगी, थर्ड भी आएगी, ठीक है? ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। आपको लिस्ट सेकेंड भी आएगी और थर्ड भी आएगी, लेकिन उसकी कंडीशन दूसरी है। आपको एक बच्चा सेलेक्टेड है, दूसरा बच्चा नॉट सेलेक्टेड है, तीसरा बच्चा वेटिंग लिस्ट में है। इन्होंने क्या किया कि सेलेक्टेड तो डायरेक्ट सेलेक्टेड है, वेटिंग लिस्ट में भी बच्चों को नाम डाला है और वेटिंग लिस्ट में भी स्कूल के अकॉर्डिंग उन्होंने सेट कर दिए। मान लीजिए एक स्कूल में 100 सीट है तो उन्होंने 100 कैंडिडेट बुला दिए, 100 के साथ साथ में ना 10-20 एक्स्ट्रा बुला लिए। भाई कई बार क्या होता है कि जो 100 कैंडिडेट है वो ज्वाइन नहीं करता, तो कितने ज्वाइन नहीं करते उतने वेटिंग लिस्ट वालों को ले लिया जाएगा। तो पहली लिस्ट तो उनकी आएगी कि वेटिंग लिस्ट को जिनको ले लिया। मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मान लीजिए किसी स्कूल में वैसे तो ज़्यादा सीट है, 100 सीट है, ठीक है? 100 में से उन्होंने जो है 20 के वेटिंग लिस्ट में रखा था। अब 100 में से सिर्फ 60 या 70 में ने ही ज्वाइन किया, बाकी 20 भी ले लिए इन्होंने सारे वेटिंग वाले, तो कितने हो गए मान लीजिए 90। तो फिर से 10 बच्चे उनको ले लेंगे क्योंकि सीटें 100 है, 70 ने ज्वाइन किया, वेटिंग लिस्ट वालों को भी ले लिया। तो 10 बच्चे कौन होंगे? ये वो होंगे जो नॉट सेलेक्टेड थे पहले, अब वो मेरिट में थे, उनके मार्क्स आ रहे थे, उनको भी चांस मिल जाएगा। तो आप उम्मीद बना के रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमें व्हाट्सअप इंस्टाग्राम से संपर्क करके रखिए चैनल को और फॉलो जरूर कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में जो भी अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। इसी तरह से आयुष पाल ने भी लिखा है सर सेशन के बाद वेटिंग लिस्ट आएगी। तो देखो, आई होप कि आपको भी क्लियर हो गया होगा, आयुष पाल को भी। सेशन के बाद, सेशन के बाद क्या मतलब है यार? सेशन का मतलब है भाई 25-26 सेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर तो नया साल आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखें कि वेटिंग लिस्ट आएगी और ये डिपेंड करता है कि आपके वाले स्कूल में कितने बच्चे ज्वाइन नहीं करते सेलेक्टेड वाले, ये इम्पोर्टेंट है। कितने बच्चों के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आएगी। शाहिद मलिक ने क्या सवाल पूछा? भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक और हार्ट में हर किसी बच्चे को दे रहा हूँ। आपसे भी मैं यही एक्सेप्ट करूँगा, एक्शन मेरा रहेगा कि आप भी लाइक करें और हाइप भी करें, साथ में प्यारे प्यारे से कमेंट भी करें। आपकी कौन सी क्लास है, आपकी कितनी मेरिट गई है, कितने मार्क्स हैं, कौन सा स्कूल आपको मिला है, कौन सी कैटेगरी है, तो सारी डिटेल आप बेसिक डिटेल कमेंट में ज़रूर लिखें। सर सेकेंड क्लास के होंगे एडमिशन? ज़रूर होंगे। देखिए, जो CM3 है वो पहली से लेकर के 12वीं क्लास तक है, ठीक है? अब यहाँ पर बात है कि छठी, सातवीं, आठवीं में एडमिशन और बाकियों का क्या होगा। 33 स्कूल, इनके ध्यान से समझना,
इन्होंने 33 स्कूल जो है वो ऐसे जिनमें CM श्री के ने एडमिशन करवाए हैं। मतलब वो स्कूल है जो ऑलरेडी पहले से SOSC थे या SOE थे या वो प्रतिभा स्कूल है। उन 33 स्कूलों के लिए तो उन्होंने ओपन फॉर्म भरवा दिए। बाकी क्योंकि 75 है ना, तो बाकी अगर मैं बात करूं तो 75 में से 33 कम कर गए तो 2 और 4 लगभग 42 हो रहे हैं ना, शायद 42। तो जो बाकी के 42 स्कूल है ना, उनमें क्या, उनमें इन्होंने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया। जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनका एडमिशन डायरेक्ट CM श्री में हो जाएगा। मतलब यार बहुत कमाल की बात है। 33 स्कूलों में बच्चे कंपटीशन फाइट करके आएंगे, लेकिन जो बाकी 42 स्कूल है उनमें बिना कंपटीशन के बच्चों का यूं ही एडमिशन हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से स्कूल है 42, तो यार मुझे कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना लूँगा। लेकिन यहाँ पे है कि 2nd क्लास में भी एडमिशन होगा, 3rd में भी होगा, 9th में भी होगा। शिवम का सवाल है, पहले हार्ट एंड लाइक कर लेता हूँ। सर CM श्री स्कूल के एडमिशन के लिए 3 को जाना होगा क्योंकि अभी तो ऑटम ब्रेक चल रहा है। हाँ ये बात आपका सही है, लेकिन ऑटम ब्रेक तो चल रहा है, लेकिन ये ऑटम ब्रेक बाकी नॉर्मल बच्चों के लिए चल रहा है, ये ऑटम ब्रेक बाकी टीचर्स के लिए चल रहा है। CM श्री वाले स्कूलों में एडमिशन करने वाली टीम को उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी है और उनको स्कूल में बुलाया गया है। तो आप जो है रिज़ल्ट आने के अगले दिन, यानी कि रिज़ल्ट आया 30 तारीख को, तो आप 1 सितंबर को आप स्कूल जा सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी 10 तारीख का टाइम है, तो आप 3 को जाइए, 4 को जाइए, 5 को जाइए, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। SSC निकालने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अगला सवाल, भाई आप भी अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं, जो भी हमारे कम्युनिटी पोस्ट में मैं सवाल आपके लिए रखता हूं, तो आप अपना कुछ भी सवाल वहां पे हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को जरूर फॉलो कीजिएगा, नंबर ऐड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन प्लीज़ कोई बच्चा कॉल ना करे, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ कॉल से। और यहाँ पे आपको भी सबसे पहले लाइक और हार्ट, सबसे पहला काम मेरा यही होता है, लाइक और हार्ट। आप भी यार वीडियो देखते हो तो लाइक और हाइप कर दिया करो यार, फ्री होता है आपके लिए, मेरे लिए भी फ्री है ना, बट अच्छा लगता है। प्रमोद महतो ने सवाल पूछा है, सर मिड टर्म एग्ज़ाम किस स्कूल में होगा? अगर CM श्री में होगा तो बीच मिड टर्म में SSC ले सकते हैं। ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। और इसी टाइप का जो सवाल मेलोडी मिस मेलोडी उन्होंने भी पूछा है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मिड टर्म एग्ज़ाम अभी ऑन गोइंग है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुने, आपको अपनी SSC नहीं निकालनी है। अभी आपको अपनी SSC नहीं निकालनी है, आपको सिर्फ बाकी सारे डॉक्यूमेंट दे दीजिए। अभी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम चलेंगे, उसके बाद भी 10 तारीख तक डॉक्यूमेंट सबमिट करने का टाइम है। फिर भी आप SSC ना इशू करें, एग्ज़ाम देते रहिए, सारे डॉक्यूमेंट बाकी जमा कर दो, उनको 15 दिन का टाइम। और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो तो उनको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में मिड टर्म एग्ज़ाम चल रहे, तो आप जो है SSC ना निकाले, एग्ज़ाम पुराने स्कूल में देते रहिए। पुराने स्कूल में आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम चलेगा, रिजल्ट बनेगा और वो आपको कंसिडर कर देंगे नए स्कूल में। तो आपको SSC अभी नहीं निकालनी है, ठीक है। बहुत बच्चे बहुत जल्दी मचा देते हैं। युवराज सिंह के बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं एक बार रीड मोर कर लेता हूँ। उससे पहले मैं युवराज के कमेंट को लाइक कर देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा भाई? युवराज काफ़ी एक्टिव बच्चा है, हर लाइव में जुड़ता है, हर टाइप का सवाल डाउट कन्फ्यूजन युवराज के पास है। देखते सर कल एडमिशन के लिए बुलाया है CM श्री स्कूल में, तो सर मेरे कुछ डाउट्स हैं। ओके, डाउट्स के लिए तो मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, तो आप हर एक सवाल पूछ सकते हो। क्या मिड टर्म एग्ज़ाम अब CM श्री स्कूल में ही होंगे? अगर है तो सिलेबस सेम रहेगा क्या? नहीं, देखिए मिड टर्म एग्ज़ाम नए स्कूल में नहीं होंगे, मिड टर्म एग्ज़ाम पुराने स्कूल में होंगे, ये मैंने आपको पहले बता दिया। नए स्कूल में तो सिलेबस तो सेम रहेगा ही, जब एग्ज़ाम भी सेम स्कूल में होगा। सर बुक्स और यूनिफॉर्म कहाँ से मिलेंगी? एक बार मैं आपको इनका कमेंट दिखाता हूँ। दूसरा कौन सा है? ये वाला, सर बुक्स और यूनिफॉर्म कहाँ से मिलेंगी? या ऑनलाइन बुकलेट होंगी SSC की तरह? देखिए यहाँ पर CM श्री का बहुत बढ़िया पार्ट है कि यहाँ पे बुकलेट नहीं होंगी, नॉर्मल सिलेबस चलेगा, जैसे सिलेबस चलता ही है, CBSE का पैटर्न फॉलो होगा। यूनिफॉर्म की अगर बात करें तो जिन स्कूलों में आपका एडमिशन होगा उसी स्कूल के अकॉर्डिंग आपकी यूनिफॉर्म होगी। मान लीजिए आप जिस स्कूल में एडमिशन ले रहे, आपका एडमिशन कालका जी में हुआ है, CM श्री में, कालका जी ऑलरेडी SSC है, SSC में बच्चे अपना पुराना जो यूनिफॉर्म है वो पहन के जाते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म पहले से उस स्कूल की चल रही है, सेम आपकी भी यूनिफॉर्म चलेगी। लेकिन यूनिफॉर्म खरीदने के भी जल्दी ना मचाए,
बट डिपार्टमेंट है, कुछ भी नया कर देगा, कोई भरोसा नहीं है डिपार्टमेंट का, है ना। तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा, जैसे ही आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी मैं आपको शेयर कर दूंगा। बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, हर एक वीडियो को आप ध्यान से देखें, किसी भी एक चैनल पे विश्वास कीजिएगा। मेरे पे विश्वास है तो आप चैनल को फॉलो कर लो, सारी वीडियो एंड तक देखो ताकि आप कंफ्यूज ना रहें, आप गलत स्टेप ना लें, ठीक है। दूसरा जो बुक्स वगैरह है वो आपको मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी बुक, जैसे नॉर्मल स्कूलों में चलते हैं बुक्स आपको मिलेंगी। बाकी अच्छी जो फैसिलिटीज़ है वो आपको मिल जाएगी। सर पिछले स्कूल की SSLC कब तक सबमिट कर सकते हैं? 15 दिन, 10 तारीख के बाद 15 दिन का इन्होंने और टाइम दिया हुआ है, अंडरटेकिंग ले लेंगे, ये परेशान आपको नहीं होना है। अगला सवाल QT सिबलिंग का है, सिबलिंग ब्लॉग लाइक एंड हर्ट कहाँ गई QT? ओके सर प्लीज़ बता दो वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा वेटिंग लिस्ट कब आएगी, ये मैं आपको बता देता हूँ कि वेटिंग लिस्ट आएगी कब। 10 तारीख तक तो डॉक्यूमेंट सबमिट होने का नॉर्मल टाइम है, ठीक है। मतलब 10 तारीख तक तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। 10 तारीख के बाद 15 दिन का उनको और टाइम मिला है भाई, 15 दिन तक आप अपने अंडरटेकिंग दे सकते हैं। तो 15 तारीख यानी कि 10 तारीख नॉर्मल और 10 से 15 25 अक्टूबर, हाँ 25 अक्टूबर, तो 25 अक्टूबर तक नॉर्मल हो गया। इसके बाद पता लगेगा कि भाई कौन सा बच्चा डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर रहा, कौन सा बच्चा नहीं कर पा रहा, उसको हटा के फिर वेटिंग लिस्ट को मौका मिलेगा। अगला सवाल फिर से शिवम का है, लाइक एंड हर्ट। अभी अगर CM3 स्कूल वाले बुलाया फिर भी हमारा स्कूल तो 3 से ओपन होगा, SLC का पूछने में लगेगा, SLC का पहुंचने में लगेगा। अच्छा कुछ ऐसा ही है, तो यार आपको परेशान नहीं होना, जल्दबाजी ना मचाए, SLC को होल्ड रखे, बाकी सारे डॉक्यूमेंट आप जमा करें, स्कूल खुला हुआ है। QT सिबलिंग ब्लॉग का एक और सवाल आया है और ये काफ़ी परेशान हो रही है, जेन्युइन डाउट है सर मेरे 68 इनके 68 मार्क्स आ रखे हैं SC कैटेगरी से वेटिंग लिस्ट में। वैसे आपका मैंने देखा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि कम वेटिंग में हैं आप, चांस ज़्यादा है, 100% नहीं है लेकिन 80-90% आप चांस अपना माने कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट फिर भी इनका सवाल जेन्युइन है। और एक लड़की है वो भी SC कैटेगरी है, उसके 56 मार्क्स आए भाई, कमाल की बात है, 56 मार्क्स आ रखे, वो सेलेक्ट हो गई है। इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा और मैं इसको मैंने आपको बताया कि आप डिपार्टमेंट तक अपनी आवाज़ उठाइए, डिपार्टमेंट को मेल कीजिए अपना भी और अपने फ्रेंड का भी रिजल्ट आप दिखाएंगे। तो 68 वाला बच्चा डिसक्वालीफाई है, 56 वाला बच्चा क्वालिफाई है। ये एक क्या कह सकते हैं इसे, मतलब पार्शियलिटी है, ये फेयरनेस नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ को आप ध्यान से देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, 68 मार्क्स वाले का सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने कट ऑफ का सिस्टम बनाया है ना वो थोड़ा सा नहीं काफ़ी कुछ अजीबोगरीब है। कट ऑफ का सिस्टम मैंने वीडियो डाला है, एक बार जा कर के देखें। जिन जिन के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है वो सारे के सारे एकजुट होकर के अपना एक टीम बनाइए और टीम्स के साथ आप जा कर के मिलिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा और आपके लिए कुछ बेटर सॉल्यूशन रखा होगा। क्योंकि ये तो गलत है यार, 56 वाला सेलेक्ट है, 68 वाला नहीं है। एक स्कूल में नहीं हुआ तो दूसरे स्कूल में उनको शिफ्ट कर देना चाहिए, लेकिन ज़्यादा मार्क्स वाले को स्कूल मिलना चाहिए। एटलीस्ट यही होता था इससे पहले भी। 8th क्लास अंजू, तो 8th क्लास में अंजू इन्होंने अपना जो डाउट है वो रखा है। तो ये वो सवाल थे जो आपने मुझसे इस कम्युनिटी पोस्ट में डाले। आप अपना सवाल ड्रॉप शेयर कर सकते हैं, मैं आपके लिए बहुत तरीके से अवेलेबल रहता हूँ। आप मुझसे व्हाट्सएप से मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम से मिल सकते हैं, कॉल से नहीं मिल सकते, कॉल ना करें। आप मुझसे Q&A में मिल सकते हैं, Q&A में मैं पोस्ट ये डाला हुआ है, अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। आप मुझसे लाइव में मिल सकते हैं, मैं हर संडे को लाइव आ जाता हूँ और बीच बीच में मैं आता रहता हूँ आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपका कोई भी सवाल कैसा भी हो मुझ तक शेयर कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपका बेटर सोल्यूशन दूँ और कोई भी बच्चा कंफ्यूज में ना रहे, डाउट में ना रहे। आपको सॉल्यूशन मिलना चाहिए और ताकि आप आगे बढ़ते रहिए। जो भी कन्फ्यूजन होता है आप शेयर करते रहिए। इंस्टाग्राम पे मिलेंगे तो फॉलो ज़रूर कर लेना, व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे तो फॉलो ज़रूर कर लेना। थोड़ा सा हम भी अपना फैमिली और बढ़ाते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करके हाइप भी बता देना, हाइप करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना और अपना प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। आपको हमारे चैनल से कितनी हेल्प मिलती है, अपना प्यारा एक्सपीरियंस जरूर रखें। अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।